चाइना और रशिया खुद का एक मिलिट्री पैक्ट साइन करेंगे और हो सकता है कि एक मिलिट्री अलायंस भी फॉर्म करें जहां पर कई और देश शामिल हो। इसकी जो नींव है ये रख दी गई है। यहां पे आप देखेंगे इसका आर्टिकल है द हिंदू पर, चाइना रशिया प्रपोज ए न्यू रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म। ये एससीओ से डिफरेंट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना और रशिया दोनों एससीओ को नेटो का ऑल्टरनेटिव नहीं देख रहे, ये मानते हैं कि ऑल टुगेदर इनको बनाना होगा एक नया प्लेटफॉर्म। और स्पेसिफिकली इन्होंने ये कहा है कि इस प्लेटफॉर्म का मेन काम ये होगा कि जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आसपास के कंट्रीज की इन द रीजन, हम यहाँ पे ऑफ कोर्स यूरेशिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसको जो ये नया ब्लॉक है एड्रेस करेगा। और जो ये कॉन्सेप्ट है एक नए ब्लॉक का, इसको लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हाल ही में एक्सचेंज किए गए हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना इन ए मीटिंग इन चाइना। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये एक शहर है इन चाइना, ग्युलिन के नाम से, ये आपको मिलेगा सरन चाइना में। तो यहाँ पे हाल ही में जो विदेश मंत्री हैं रशिया और चाइना के ये मिले, रशिया की तरफ से सर्गेई लावरोव, चाइना की तरफ से वैंग यी, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस आइडिया को लेकर ये किए गए एक्सचेंज। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि रशिया और चाइना एससीओ से अलग क्यों होना चाहते हैं। मतलब अलग ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप बंद हो जाएगा, मगर ऑल टुगेदर उसको नेटो क्यों नहीं बनाना चाहते, वहां पर एक डिफेंस पैक्ट ये साइन क्यों नहीं करना चाहते, एक नया ब्लॉक ये क्यों बनाएंगे, और यहाँ पे कौन सी कंट्री शामिल हो सकती है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। एपेक के बारे में आपको पता होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका 2021 का जो समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएसए या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और बाय द वे यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, चूज करो एग्जाम, फॉर एग्जांपल यूपीएससी इन पर्टिकुलर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में देखो आप 6 मंथ का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आपका टारगेट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PG10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एससीओ की, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल है 8 मेंबर। मगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फंडामेंटली एससीओ को कभी डिजाइन किया नहीं गया था कि ये एक डिफेंस पैक्ट में फॉर्म हो जाए। आप अगर एससीओ की वेबसाइट पर जाके पढ़ोगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एससीओ बेसिकली एग्जिस्ट करता क्यों है, तो यहां पे लिखा है कि इसका मेन काम है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है। जो पड़ोसी देश हैं आपस में उनके हार्मनी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। और देखिए कुछ एस्पेक्ट में यहां पर बिल्कुल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मगर उसका फोकस प्राइमरली होता है काउंटर टेररिज्म पर। कभी भी एससीओ को डिजाइन नहीं किया गया था कि ये नेटो का एक सब्स्टिट्यूट बन जाए, ये एक एशियन नेटो बन जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अगर चाहे इवन चाइनीज सरकारी मीडिया को देख लो तो वहां पर भी ये काफी बार ऐसे ओपिनियंस पब्लिश कर चुके हैं कि एससीओ को नेटो से कंपेयर करना इनएप्रोप्रिएट होगा। और आप अगर इवन चाइना के बाहर जाओ, बाकी कंट्रीज को देखो, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी बार अपनी रिपोर्ट्स में यह पब्लिश किया है। फॉर एग्जांपल ये एक रिपोर्ट है बाय द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, यहां पे लिखा है कि नो साइन ऑफ नेटो ऑफ द ईस्ट, एससीओ नेटो बन नहीं सकता। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे यही है कि इंडिया और चाइना दोनों एक मिलिट्री अलायंस में अभी के लिए नहीं जा सकते, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। क्योंकि एक तरफ है चाइना जिसकी पूरी कोशिश ये है कि एशिया पर उसकी डोमिनेंस हो, चाइना बने एक मिडिल किंगडम और आसपास के सारे देश ऑलमोस्ट उसको ऑर्बिट करें, जिस तरीके से मान लो चाइना एक प्लैनेट हो और बाकी सब जो कंट्रीज हैं उसकी सैटेलाइट हो। वेरएज इंडिया एक ऐसा देश है जो इस टाइप के सिस्टम को कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया खुद भी अपने आप में ह्यूज कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है। तो चाइना का जो ड्रीम है एशियन डोमिनेंस का, वो इंडिया के होते हुए कभी अकॉम्प्लिश हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये आइडिया भी काफी हद तक पॉइंटलेस है कि इंडिया चाइना दोनों को लेकर आप एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आती है, फिर इंडिया पाकिस्तान भी है यहाँ पे, दिस इज अ ह्यूज इशू। आप इंडिया पाकिस्तान को मिलाकर एक मिलिट्री अलायंस कैसे फॉर्म करोगे? दोनों कंट्रीज के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कश्मीर को लेकर, इवन गुजरात के आसपास के एरिया को लेकर, कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे फायरिंग ना हो, आपस में बातचीत हो, मगर लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तो दोनों कंट्रीज राइवल्स हैं। तो एससीओ की जो फॉर्मेशन है ये कभी भी एक सिक्योरिटी ब्लॉक की बन नहीं सकती थी। इसलिए अब रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि क्यों ना एक नया ग्रुप फॉर्म करें। सिंस क्वाड बन चुका है, क्वाड ने देखो मैं कहूंगा काफी इंस्पिरेशन भी दी होगी रशिया और चाइना को
कि 4 देश जिनके इंटरेस्ट सिक्योरिटी को लेकर इतने अलाइन थे नहीं, उन्होंने भविष्य को देखकर, उन्होंने फ्यूचर को देखकर ये डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है कि इकट्ठा एक ग्रुप बनाते हैं और इसके समिट्स भी करेंगे और रेगुलर बेसिस पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेंगे। तो इससे आई एम श्योर रशिया और चाइना के जो विदेश मंत्रालय हैं ये काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि देखो क्वाड की तरह एटलीस्ट अभी के लिए खुद का एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म तो बना लो, बाद में ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर अगर मान लो क्वाड और डेवलप करता है तो हम अपने प्लेटफॉर्म को एक मिलिट्री पैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि रशिया पे अटैक मतलब चाइना पे अटैक और चाइना पे अटैक मतलब रशिया पे अटैक। इससे दोनों कंट्रीज इंश्योर कर लेगी कि दुनिया की कोई भी ताकत चाइना या फिर इवन रशिया को अटैक ना करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने ये आता है कि ठीक है ये 2 कंट्रीज तो हो गए, मगर 2 कंट्रीज का अलायंस थोड़ा बहुत छोटा लगेगा और कंट्रीज यहाँ पे ऐड नहीं होंगी। देखिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि यहाँ पर इन द फ्यूचर नॉर्थ कोरिया, इवन मैं कहूँगा कुछ हद तक ईरान को आप ये मान लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट देश होगा ऑन चाइना इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। आने वाले 25 सालों में जितनी ईरान की इकोनॉमी नहीं है उतना तो चाइना निवेश करने वाला है ईरान पर। फिर पाकिस्तान भी एक मैं कहूँगा ऑप्शन है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ही आसानी से रशिया और चाइना की अलायंस का पार्ट बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आज भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है यूरोप पर, यूएस पर, क्योंकि जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो जाते हैं यूरोप और यूएस पर। पाकिस्तान चाइना से कुछ कमाता नहीं है, उनका बस खर्चा ही होता है। अगर उनको वेपन्स चाहिए चाइना को पे करेंगे, लोन चाहिए चाइना को पे करेंगे, लोन भी आपने एक बार ले लिया तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। वेरस जो इनकी कमाई होती है, जो इनका रेवेन्यू होता है वो आता है फ्रॉम यूरोप, वो आता है फ्रॉम यूएस। जो यंग पाकिस्तानीज हैं अगर वो काम करने के लिए जाते हैं कहीं पर तो वो जाते हैं यूएस में, वो जाते हैं यूरोप में। तो पाकिस्तान को यहाँ पर मैं इतना काउंट करूंगा नहीं अनलेस कोई रेडिकल शिफ्ट यहाँ पे आता है, मगर डेफिनेटली 4 कंट्रीज तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिख ही रही है, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। मगर ऑफ कोर्स जो मेन पिलर्स होंगे इस मिलिट्री अलायंस के ये होने वाले हैं चाइना और रशिया। इसका रीजन ये है कि दोनों के इंटरेस्ट आपस में बहुत मिलते हैं। हाल ही में आपको पता होगा इवन स्पेस में रशिया और चाइना ने डिक्लेयर करी अपनी कोऑपरेशन। इन्होंने ये कहा है कि मून पर जो बेस बनाया जाएगा उसमें रशिया और चाइना मिलकर काम करेंगे। और इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक वीडियो भी है, आप सर्च कर सकते हैं, रशिया चाइना टू बिल्ड मून बेस। फिर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अभी आप अगर देखो तो रशिया है एक एनर्जी सप्लायर, चाइना है एक एनर्जी हंग्री कंट्री, तो दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, जो उनके इंटरेस्ट हैं बहुत हद तक अलाइंड है। तो काफी हद तक नेचुरल है कि इवेंचुअली इनका एक डिफेंस पैक्ट भी साइन होगा। नाउ इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया पे देखिए इंपैक्ट तभी होगा अनलेस क्वाड टूट जाता है। अगर क्वाड डेवलप करता रहता है और क्वाड अपने आप में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लेता है तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं यहाँ पर। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक स्टेलमेट चेस की गेम में आपने देखा होगा, जब गेम आगे बढ़ नहीं सकती, दोनों प्लेयर्स बिल्कुल एक लेवल पे आगे खड़े हो गए हैं, कोई तरक्की नहीं हो रही, तो फिर होता है स्टेलमेट। तो यहां पर भी आपको दिखेगा स्टेलमेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, ये काफी ऑब्वियस बात है कि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया के साथ हमारी जो मिलिट्री एंगेजमेंट है, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, ये भविष्य में काफी हद तक कम होगी बिकॉज ऑफ देयर न्यू अलायंस विद चाइना। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा देश होस्ट करेगा 2021 एपेक्स समिट। देखो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे आप कहेंगे नहीं ये एपेक्स समिट कैंसिल नहीं हुआ। देखिए कैंसिल तो हुआ है, फिजिकली लीडर्स यहाँ पे जाएंगे नहीं, मगर वर्चुअली यहाँ पे बिल्कुल एक समिट होगा और न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर कि न्यूजीलैंड विल होस्ट एपेक्स समिट वर्चुअली। हम लोग अभी कोविड-19 से रिकवरी कर रहे हैं तो इसलिए हम फिजिकली लीडर्स को इन्वाइट कर नहीं सकते। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।